ये है क्लास 6 की ज्योग्राफी के 10 पॉइंट्स जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थ का जो 2/3 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, तो अर्थ इसलिए ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ऑल द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ, जिसे कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट वो है जिस पाथ पर सारे प्लैनेट मूव करते हैं अराउंड द सन। सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये पूछा तो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है, बट ये समझ के लिए रखना है। ये ऑर्बिट पता होना चाहिए। ऑर्बिट किसे कहते हैं? ऑर्बिट वो रास्ता है जिससे सारे प्लैनेट घूमते हैं सन के अराउंड। और मून की दूरी कितनी है अर्थ से? 3,84,400 किलोमीटर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये भी ठीक क्वेश्चन है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान थे जो चंद्रमा पर पहुंचे। कब पहुंचे? 20 जुलाई 1969 को। मून मूव अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो मून, चंद्रमा जो है, अर्थ का एक चक्कर 27 दिन में लगाता है और अपना भी एक चक्कर 27 दिन में लगाता है। देखो वो अर्थ के अराउंड में घूम रहा है, अपना भी चक्कर लगा रहा है। एस्ट्रॉयड आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। एस्ट्रॉयड कहाँ पाए जाते हैं? ये पूछा जाता है। एस्ट्रॉयड कहाँ पाए जाते हैं? बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जहाँ मार्स घूम रहा है, जुपिटर घूम रहा है, उसके बीच में एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब इज द 3D मॉडल ऑफ द अर्थ। 3D मॉडल ऑफ द अर्थ ग्लोब है, जो टेबल पर रखा दिखा होगा, प्रिंसिपल की टेबल पर रखा रहता है। अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये काफ़ी पूछा जाता है। अर्थ जो मूव कर रही है ना, अर्थ अपना भी एक चक्कर लगा रही है जिसकी वजह से दिन और रात हो रहे हैं। अर्थ सन का भी चक्कर लगा रही है जिसकी वजह से सीजन चेंज हो रहे हैं। तो अर्थ की जो मूव होने की डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। एक्सिस क्या है? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है। तो एक तो ये डायरेक्शन याद रखनी है। अर्थ की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। और एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचे कब? 20 जुलाई 1969 को।